बोलिए क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ Statement of affairs and date. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ अफेयर्स मतलब होगा कार्य प्रणाली, मतलब कार्य प्रणाली मतलब जो भी काम हुआ था एज ऑन कौन से डेट पर कंडीशन था हमारा 1 अप्रैल 2000 जो भी रहेगा उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? स्टार्टिंग में लाइबिलिटी और बाद में अमाउंट, उसके बाद में एसेट्स, फिर बाद में अमाउंट। ठीक है, चलिए इसे हम अपनी सुविधा के हिसाब से छोटा बड़ा कर लेते हैं। चल रहा है, माउस सरक नहीं रहा है। सरका तो इतना सरक गया। इधर आ गया, इधर आना, चल इधर होगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए बताइए भाई, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। तो आप क्या क्या देख रहे हैं? ऐसे तो देख पाएंगे नहीं हम लोग, इसको कॉपी करना पड़ेगा। कहाँ से नीचे आ गया? कॉपी, फिर आ गया कॉपी, एक्सेल, टेस्ट, शाबाश, ये हो गया। चलिए बेटा, ओपनिंग आप देख पा रहे हैं, ओपनिंग आप देख पा रहे हैं। इसमें सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। चलिए अमाउंट बताते रहिए। 14,000। 14,000. नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000। 30,000. क्रेडिटर्स 30,000। 1 2 3 4, 4 हो गया। आगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है आपके लिए? एसेट्स है कि लायबिलिटी है बताइए? सर एसेट। 10% बॉन्ड आपके लिए एसेट्स है, लेकिन उसका अमाउंट नहीं दिख रहा है ना। अमाउंट नहीं दिख रहा है हमको, मतलब साल के स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं था। साल के स्टार्टिंग में ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारे पास नहीं थे। हमने इसको साल के बीच में परचेज किया हुआ है। ठीक है, साल के Sir, स्टार्टिंग government. से नहीं था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Sir, ब्लैंक ही रहने देंगे। हाँ, इधर ब्लैंक रहने दे, ये स्टार्टिंग में था ही नहीं हमारे पास। वो दोनों साल का एक साथ दिखाया है, इसके लिए उसको लिख के डैश करना पड़ा उसको। ठीक है, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास था ही नहीं। जैसे मान लीजिए साल शुरू हुआ तो हमारे पास बाइक, मोटरसाइकिल नहीं थी, और 6 महीने बाद हमने ले लिया, तो एंडिंग में दिखेगा, स्टार्टिंग में नहीं रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी है। यस। बैंक ओवरड्राफ्ट याद रखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी है। अमाउंट बताइए? 32,000। 32,000। चलिए नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स है। सेट फर्नीचर कितना है भाई? 12,000। 12,000। 1 2 3, आगे बोलिए कौन है? स्टॉक, स्टॉक स्टॉक बताइए अमाउंट? 40,000. 40,000। 40,000। 1 2 3 4, मशीनरी 40,000। आगे एसेट्स मशीनरी है, मशीनरी एसेट्स में दिखाया गया 30,000। 1 2 30,000। 3 4। कैश इन हैंड, कैश
इन 4,000. हैंड 4,000. 4,000 1 2 3। इसके बाद में बिल्स पेबल बताइए क्या है, लाइबिलिटी है। Liability. Liabilities है. बिल्स पेबल, बिल्स पेएबल, बिल्स पेबल लिखा ना मैंने, पेबल ठीक है। बिल्स पेबल कितना है भाई? 18,000. 18,000. चलिए बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। Assets. रिसीवेबल, रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का स्पेलिंग याद रखिए भाई, बहुत से लोग गलत लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल का स्पेलिंग। बिल्स रिसीवेबल ठीक है। चलिए टोटल मारते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम टोटल मार रहे हैं। टोटल मारा जाए SUM, सम ऑफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल, ये हो गया आपका 1,41,000। वही कॉपी मारेंगे 1,41,000। ठीक है। चलिए इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बॉक्स ले लिया जाए, बॉक्स ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए क्या निकाल लेंगे, कैपिटल। कैपिटल लिखना चाहें तो नीचे लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर ठीक है। चलिए भाई अब इस 1,41,000 में से ऊपर का पूरा माइनस करना है। ऊपर कितने आसपास? 80,000. 80. 80 है मतलब 61, 61 बचेगा ना? Yes sir. 61 sir. हाँ. 61. 61। तो यही हमारा आगे जाने वाला है। इसको मैंने रेड कर दिया। ये पूरे से मेरे किस, ये पूरे में मेरा जो काम का है वो सिर्फ क्या है, 60. 61,000 बरोबर। ईयर जरा देख लीजिए कौन सा है, 2018 है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ईयर लिखेंगे 2018। अब ये लोग या तो 1 अप्रैल लिखते हैं या तो 31 मार्च लिखते हैं, एक दिन का ही फर्क होता है ना। 31 मार्च के बाद अगला ही दिन 1 अप्रैल होता है। तो या तो 1 अप्रैल लिखिए या तो 31 मार्च लिखिए, एक ही बात है। दोनों क्या है, एक ही बात है, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक दिन का ही फर्क है। तो 31 मार्च लिखिए या 1 अप्रैल, तो ये लोग जो लिखेंगे वही हम लोग भी लिखेंगे। तो इन लोगों ने लिखा है 31 मार्च, तो हम भी लिखेंगे 31 मार्च, 31 मार्च 2018। तो एंडिंग वाला क्या रहेगा, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। तो चलिए भाई बताइए जरा, ये आपको इतना समझ में आया कि नहीं? Yes sir. Yes sir. इसमें तो अब समझने वाली बात ही नहीं है, बच्चे होशियार हो गए हैं, इतना उनको फटाफट पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए तो ये मैंने ओके कर दिया है। इसके अंदर आपको परसेंटेज ये वाला दिख रहा है ना, तो इसको हम याद रखेंगे, ये परसेंटेज को, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं लास्ट में भूलने का नाटक करूंगा, आप लोगों को याद दिलाना होगा कि 10% आप भूल गए हो सर, ये Yes गवर्नमेंट sir. बॉन्ड के ऊपर 10% दिखाना है। ठीक है, चलिए अब आगे, इसे मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट। अमाउंट्स चेंज करने होंगे, अमाउंट्स हो जाएंगे चेंज। चलिए बताइए बेटा, अब क्लोजिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए देख लिया जाए। तो क्लोजिंग के लिए देखने के लिए इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बताइए डेटर्स पर कितना दिख रहा है, 50,000, 1 2 3 4।
क्रेडिटर्स पर चाहिए हमें 60,000, 1 2 3 4। गवर्नमेंट बॉन्ड पर चाहिए हमें 20,000, 1 2 3 4। फिर ओवरड्राफ्ट पर चाहिए 40,000, 40। 40, 1 2 3 4। फिर फर्नीचर पर चाहिए 12। 12, 1 2 3। 12,000 12। फिर आगे बताइए। 60,000। मैंने स्टॉक 60,000, 1 2 3 4। फिर 50,000, 1 2 3 4। फिर कैश इन हैंड बताइए 10,000, 10,000। 1 2 3 4, 10,000। फिर 22,520 टेबल है, लाइब्रेरी 22,500। फिर बताइए 19,000 19,000। 19,000। चलिए देखिए टोटल ये हो गया 2,21,000। 2,21,000 ये आपका टोटल है। अब इस 2,21,000 में से एक 1,22,500। 500 माइनस करना है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं दिस माइनस दिस। तो ये हो गया आपका 1,98,500। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हमने तैयार कर लिया है। देख लीजिए भाई, ये आपके दिमाग में बैठ गई बात। यस सर। यस सर। चलिए, तो आपने याद रखा है कि मुझे इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट बॉन्ड पर। अब आप लोग बताइए, गवर्नमेंट बॉन्ड पर अगर आपको दिखाना है इंटरेस्ट, तो स्टार्टिंग में तो ये था नहीं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि अगर ये स्टार्टिंग में नहीं था तो साल के बीच में लिया गया होगा, और अगर साल के बीच में लिया गया है तो कितने महीने हमारा पैसा लगा हुआ था उतने महीने का ही हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब वो महीना पता लगाना पड़ेगा कि हमने कब ये परचेज किया था। हमने इन्वेस्ट किया है मतलब क्या, परचेज किया है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट से हमने डॉक्यूमेंट लिया है, गवर्नमेंट से हमने डॉक्यूमेंट लिया है, गवर्नमेंट से हमने डॉक्यूमेंट लिया है, और गवर्नमेंट समय समय पर हमें ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी। तो महीने के हिसाब से कब लिया था हमने, तो वो एडजस्टमेंट में हमें कुछ इंफॉर्मेशन डेट के बारे में दिया रहेगा। एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा पक्का श्योर। चलिए इसे डिलीट करता हूं मैं। अब एडजस्टमेंट शुरू किया जाए, पहले फॉर्मेट बनाया जाए। बोलिए क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पर। स्टेट बड़ा कर दूं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अपियर्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑन as on 31st March 2019। 19, एंडिंग वाला लिखा जाता है। हाँ। यहाँ पे 2019 बनाना बाकी रह गया, 2019 यहाँ पर बना लिया गया। ठीक है 2019। चलिए अब बताइए स्टार्टिंग किससे करेंगे आप, क्लोजिंग क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हो गया। एज ऑन हटाइए, एज ऑन नहीं लिखते हम लोग, ये कलर कैसे हो गया। चलिए अभी यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, क्लोजिंग कैपिटल लिखा ना। एड हाँ अभी ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ठीक है ऐड ड्राइंग्स हो गया। आपको यहीं पर बता दिया जाए, ड्राइंग्स ऐड करोगे तो या तो कैश में हो सकता है या फिर काइंड में हो काइंड। सकता है, कैश या काइंड में हो सकता है।
ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, लेस लेस क्या करेंगे आप, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, बरोबर, एडिशनल कैपिटल। ओके, चलिए अब इसके बाद एक आपका पड़ाव आएगा, तो उस पड़ाव को क्या कहेंगे, एडजस्टेड मैन फॉर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इसके बाद में आपका सिलसिला शुरू इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, लेस करना होगा ना, यस सर इन लेस लेस क्या करेंगे बताइए, इंटरेस्ट ऑन गलत जवाब, ओपनिंग ओपन कैपिटल। कैपिटल, उसके नीचे आएंगे लेस में, हाँ, वो इसके इंटरेस्ट में। नीचे एक पड़ाव आएगा, इसके नीचे एक पड़ाव आएगा, पड़ाव बताइए क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर, इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर। सर हाँ भाई, सर दूसरे स्टेटमेंट में कैपिटल वो गलत है। एक मिनट रुकिए, एडजस्टमेंट्स, कौन सा कैपिटल गलत है, सर दूसरा वाला। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। सर 98,500 ही आएगा। अच्छा, तो ये तो मैंने खुद से नहीं किया है, कैलकुलेटर ने किया है, तो गलत कैसे हुआ ये, सर सही है, राइट है, वो 2 लाख है भाई। इनका आंसर देख लेते हैं क्या है, इनका आंसर 98 ही है, लेकिन इनका देखिए प्लस करने के बाद कितना आता है, तो 1,60,000 और 40,000 कितना हो गया, 1,00,000, 1,22,500। और ये भी, हाँ ये तो बरोबर बैठ रहा है। सर मैं भी की। हाँ, तो अपना गलत है लगता है, हाँ सर 1 लाख ज्यादा हो गया हमारा। ज्यादा है ना ये, हाँ सर तो 1 लाख करेक्ट ज्यादा ज्यादा है। है, तो ये कैलकुलेटर ने किया था, कैसे गलत किया इसने, सर तब 21,000 आप 1 जीरो लगता है ज्यादा लगा दिए उस वाले में। देख लेते हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर, फिर से लिखते हैं। अच्छा, सही से लिया ही नहीं था लगता है, माइनस ये वाला, माइनस ये वाला, माइनस ये वाला, अब आएगा सही से। अब सही है, ओके सही है आपका, 98,500 आपका सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, इसके नीचे क्या सिलसिला शुरू होगा, ऐड का सिलसिला शुरू होगा। ऐड में एक नंबर पर आप क्या ले लोगे, इंटरेस्ट एक नंबर पर आप लोगे इंटरेस्ट ऑन, कैप बोलिए, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना, यस सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, इसके बाद में जो भी शुरू होगा वो देखा जाएगा। और लेस। चलिए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर लिख दिया, जो भी आएगा। यहाँ पे 3 लाइन छोड़कर लेस लिखना चालू करता हूँ मैं, लेस। एक नंबर पर क्या रखना चाहिए हमें, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
जिसके अंडर में आएगा ओपनिंग पर और एडिशनल पर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अभी देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जरा सुन के रखिएगा। यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला तो ओपनिंग और एडिशनल पर। डेप्रिसिएशन एसेट्स बोला तो ओपनिंग और एडिशनल पर। मैंने कहा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बोला है तो ओपनिंग और एडिशनल पर लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन बोला है तो भी ओपनिंग और एडिशनल पर लगाया जाता है। लेकिन सिर्फ डेटर्स पे जब आरडीडी लगाते हैं तो उसमें ये सब नहीं चलता है, ओपनिंग एडिशनल नहीं चलता है, उसमें चलता है क्लोजिंग पर। जी। तो डेटर्स के केस में जो आरडीडी रहेगा वो क्लोजिंग पर फाइंड आउट किया जाएगा, उसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ लिया जाए, अब क्वेश्चन चाहिए हमें, तो क्वेश्चन लेते हैं। ग्यारह। चलिए बेटा, आपको यहाँ पर दिख रहा है राज, मिस्टर राज ने क्या किया है मिस्टर राज ने क्या किया है, विड्रॉन 2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज डॉटर मैरिज। बेटी की शादी के लिए 2000 रुपए निकाले। तो आपको यहाँ पर विचित्र क्या लग रहा है? निकालना। मात्र 2000 में कौन सी शादी होगी, ये विचित्र है। यस 2000 सर, यस सर। शादी के लिए निकाला गया, विचित्र लग रहा है। तो ये लोग क्या है, बड़ा अमाउंट नहीं देते, नहीं तो स्टूडेंट्स को लिखने में तकलीफ हो जाएगी, प्लस माइनस करने में तकलीफ हो जाएगी। तो ये लोग छोटा छोटा ही अमाउंट कम देते हैं। तो बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि 2000 ड्राइंग किया, ड्राइंग के लिए हम तैयार हैं, ऐड। ड्राइंग के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ड्राइंग लिखकर फिर कैपिटल भी लिखता हूँ। ड्राइंग लिखना है मुझे कैश के फॉर्म में, तो कैश के फॉर्म में कितना आ गया, 2000 ड्राइंग। ठीक है, चलिए क्लोजिंग कैपिटल आपको भर लेना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल भर लेना चाहिए। तो आपको याद है ओपनिंग कैपिटल था 61,000 और क्लोजिंग कैपिटल आपके पास था 98,500। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे पढ़ा जाए। लिखा है, माइक ऑफ कर लीजिए भाई, बैकग्राउंड आवाज आ रही है, माइक ऑफ कीजिए। ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बता दिया 6000। तो नया कैपिटल थोड़ा और कैपिटल लाया था, तो वो कितना 6000। तो 6000 एडिशनल कैपिटल के सामने लिखा गया। डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरेस्ट वगैरह निकालने के लिए, तो आप यहाँ पर डेट भर दीजिए उसमें। तो चलिए डेट भी भर देते हैं। तो एडिशनल कैपिटल का जो डेट है मुझे दिया हुआ है, मैं डेट लिख देता हूँ 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2018 होगा ना, 2018 लिखा है ना, हाँ सही है। तो चलिए ये हमने लिख दिया 1 अक्टूबर 2018।
ये तो हटा ही नहीं। तो तो इस एडिशनल शॉर्ट बता दीजिए। हाँ हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया। 1 अक्टूबर 2018 को एडिशनल कैपिटल आया था। आगे पढ़ते हैं। एडिशंस टू मशीनरी वेयर मेड ऑन 1 अक्टूबर। तो देखिए ये डेप्रिसिएशन के लिए दिया रहता है, जो नया मशीनरी आया होगा वो 1 अक्टूबर से आया। 1 अक्टूबर मतलब हमेशा 6 महीना। 1 अक्टूबर मतलब हमेशा 6 महीना। ठीक है, तो ये डेट याद रखना होगा हमें। अभी इसका कई नहीं कर पाएंगे, जब डेप्रिसिएशन अमाउंट दिखेगा तब कर पाएंगे। तो अगर अभी करना है तो आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा है मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 10%। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 10% लिखा हुआ है। तो चलिए कर ही लेते हैं अभी। तो मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 10% दिखाना है, वो किस में जाएगा? लेस लिस्ट में। सेकंड नंबर लिख रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन। सर क्लोजिंग कैपिटल से 10% निकालेंगे कि ओपनिंग कैपिटल से? बता देता हूं, देख लो। डेप्रिसिएशंस, डेप्रिसिएशन में आपका पहले मशीनरी पर कार्य किया जाए तो ओपनिंग मशीनरी, ओपनिंग मशीनरी, ओपनिंग मशीनरी और 40,000। मशीनरी, एडिशनल मशीनरी। ठीक है, तो चलिए कॉलम और बड़ा करना पड़ेगा। चलो हो गया बड़ा। अब बताइए तो ये अब मशीनरी का हम लोग देख लेते हैं डेप्रिसिएशन, ओपनिंग और एडिशनल क्या क्या है। तो आपको ठीक से समझना पड़ेगा बेटा। देखते हैं यहाँ पर मशीनरी देख लीजिए। स्टार्टिंग में आपके पास कितने की थी? 30,000 की। तीस क्या हजार 50,000? और क्लोजिंग में आपके पास मशीनरी कितने की हो 50,000। गई? 50,000 की हो गई। तो इस ओपनिंग में 30,000 का था, तो 30,000 का 10% बताइए। 30,000 का 10% बताइए। 3,000। 3,000। और एडिशनल कितना नया कितना लिया आपने? 20,000 का ना, 20,000 नया। 20,000 का। तो 20,000 का 1 अक्टूबर को लिया आपने। 1 अक्टूबर दिया था ना इंफॉर्मेशन। तो 1 अक्टूबर मतलब कितना महीना? 6 महीना, मतलब आधा साल। तो आधा ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000। 2,000 मतलब 1,000। लेकिन आधा ही दिखाएंगे, आधा ही दिखाएंगे। तो आधा दिखाएंगे मतलब 1,000। 1,000 दिखाया गया। ठीक है, बात समझ में आई सबको? ये बताइए। यस सर। एक सर एक बार और समझा दीजिए ना ये ओपनिंग और। स्टार्टिंग में आपके पास 30,000 का मशीन था। स्टार्टिंग में आपके पास 30,000 का मशीन था, जिसमें से आगे चलकर आपने 20,000 का और खरीदा। 30,000 का था, आगे चलकर आपने 20,000 का और खरीदा। तो जो स्टार्टिंग में रहता है वो हम पूरे साल यूज करते हैं। जैसे कोई बच्चा लेक्चर में स्टार्टिंग से आके बैठ गया तो पूरा लेक्चर पढ़ेगा ना वो। यस सर। और कोई बच्चा क्या है, लेक्चर के बीच में आया तो आधा ही पढ़ेगा। जब आएगा उतना पढ़ेगा। तो 1 अक्टूबर को आया मतलब आधे साल के बाद आया तो आधा ही पड़ेगा। तो मतलब आधा ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 30,000 पर पूरे साल का 10%। 30,000 का 10% बनता है 3,000 रुपये। 10,000। और जो नया मशीनरी लिया उसने 20,000 का बीच में, लास्ट में 50 हो गया ना, मतलब साल के बीच में 20 का लिया होगा। तो 20 पर जो है हम लोग दिखाएंगे आधे साल का ही डेप्रिसिएशन। तो 20,000 का 10% 2,000 होता है। पूरे साल यूज किए रहते तो 2,000, लेकिन आधा ही साल यूज किए तो 1,000। 1,000 ही हमने क्या किया, क्या किया, क्या किया? डेप्रिसिएशन दिखता है। ओके,
ओके सर। सर डेट भी दिखाना होगा ना? ये सब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट इंपॉर्टेंट है। अपने लिए अगर डेट चाहिए तो लिखिए, एग्जामिनर के लिए डेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में डेट दिया था तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको फ्यूचर में जरूरत है तो लिखिए, एग्जामिनर को डेट की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अमाउंट से मतलब है। ठीक है, आपने अमाउंट लिख दिया बस हुआ। ठीक है, डेट बिट लिखने के लिए इतना कुछ जगह नहीं रहता है, ओपनिंग एडिशनल लिख दिए बस, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे अपने पास क्या है, आगे है अपने पास कितना बैड पार हो गया, डेट्स। 3 पार हो गया, तो चौथा बैड डेट्स। तो ये लोग कह रहे हैं जो हमारे पास बैड डेट्स है वो 2000 और ऑलरेडी 5%। तो ध्यान रखना, डेटर्स का हर एक नया वाला जो माइनस करने के बाद अमाउंट आया है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो पहले 2000 दिखाएंगे, फिर 2000 माइनस करने के बाद डेटर का जो फाइनल आएगा उस पर 5% ऑलरेडी दिखाया जाएगा। तो मैंने कहा कि डेटर्स पर कभी भी कुछ भी करना है तो हमेशा एकदम फाइनल फिगर पे किया जाएगा, एकदम फाइनल फिगर पे। तो चलिए पहले बैड डेट दिखाना है 2000। तो बैड डेट क्या है आपके लिए दुख की बात है, तो मैं यहाँ पर एक और डेप्रिसिएशन दिया है उसके लिए जगह छोड़ देता हूँ, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है ना, तो उसके लिए जगह छोड़ देता हूँ 2 लाइन, और उसके नीचे लिखता हूँ आर बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना बताया गया, 2000। बैड डेट्स 2000। 2000। अब उसी क्वेश्चन में इन लोगों ने ऑलरेडी भी बोला है, तो नंबर आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नया नंबर डाल देते हैं RDD। ओहो ये क्या हो रहा है, RDD। चलिए ऑलरेडी आपको कहा गया 5% ना, ऑलरेडी आपको बताया गया 5%। तो जो 5% है वो हम लोग डेटर के फाइनल अमाउंट पे निकालेंगे। तो डेटर का एकदम फाइनल फिगर बताइए, डेटर का एकदम फाइनल। तो ऊपर ऊपर वाला डेटर नहीं लेंगे हम लोग, ऊपर वाला डेटर्स नहीं पकड़ेंगे। ऊपर 40,000 दिया है वो डेटर नहीं, नीचे डेटर कितना दिया है 50,000, 50,000। तो 50,000 पकड़ेंगे। 50 में से भी 2000 आपका बैड डेट चला गया है, 2000 50 में से 48,000। कटेंगे 48,000। 48,000 पे 5%। तो पहले 48,000 का 10% बताइए। 48,000 का 10% कितना होगा, 4800। 4800 10% है तो 5% कितना होगा, 2400। 24। 2400 यहाँ पर शो किया जाएगा, 2400। अब आप देख लीजिए वापस से एक बार, आपको बताया गया डेटर्स का फाइनल फिगर 50,000 है। डेटर्स आपका फाइनल फिगर 50,000 था, ओपनिंग 40 था उसे नहीं लेंगे, 50,000 लेंगे। पहले आपने दिखा दिया बैड डेट्स, तो बैड डेट्स आपने माइनस कर दिया 2000, तो वो आपका बनता है 48,000। 48,000 आया। अब आरडीडी इस फाइनल फिगर पे लगेगा। आरडीडी इन लोगों ने बोला 5%, तो 48,000 का आप 5% निकालेंगे, 48,000 का 5%, तो 5% मतलब अपॉन 100, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 अट्ठे 40, तो 0 बचा 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2400। तो 2400 आपका आरडीडी का अमाउंट बनता है। ठीक है, बोलिए डेटर्स के बारे में किसी को तकलीफ है क्या? नो सर। नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये अमाउंट लेकर 2400 ये हो गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड। अब देखिए मैंने कहा था ना, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड डेंजर होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन बच्चे याद नहीं रखते हैं। इसका फॉर्मूला बताया था ना मैंने, यस सर। गिवन अमाउंट फाइनल अमाउंट करके बताया था मैंने। ये नहीं बताया। गिवन अमाउंट फाइनल अमाउंट नहीं बताया था, तो चलिए
हमारे पिछले क्वेश्चन बताया हो में सर आपने। सर आपने सर बताया था। ओवर वो बताए ओके थे। ओके ओके ओके। तो चलिए वो सारी बातें मैं वापस से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ओवर वैल्यूएशन करोगे क्या, ऐड की लेस, तो अपना लिंक चालू करो। ओवर वैल्यूएशन, ओवरलोड, ओवर वैल्यूड या मतलब ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन मतलब ओवरलोड, ओवरलोड से इंसान झुक झुक जाता है। जाएगा, लेस। जाएगा। इंसान झुक जाएगा तो नीचे लिखेगा, नीचे लिखेगा मतलब लेस लेस। करेगा, लेस में लिखे। लेस में लिखेगा। लेकिन रुकिए, ये रूल किसके लिए है, एसेट्स के लिए है। तो आपका एसेट्स ही है कि लाइबिलिटी है, तो आपका एसेट्स ही है। एसेट से। स्टॉक जो है आपका एसेट्स है, स्टॉक आपके लिए एसेट्स है, तो यही रूल चलेगा। आपने लेस कहा है, लेस में ही लिखा जाएगा। अगर ये लाइबिलिटी होता तो क्या कर देते, लेस में ना लिखकर ऐड। ऐड में लिख देते। ठीक है, तो चलिए हमने पकड़ लिया है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हमें क्या करना है, लेस करना है। तो चलिए यहाँ पर एक मुद्दा बना दिया जाए। मैं मुद्दा बना रहा हूं यहाँ पर, फिफ्थ। देखिए बेटा, हम लोगों का लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था, फोर्थ तक हो गया था। अभी हमें फिफ्थ से लेकर 10th तक कवर करने हैं। फिफ्थ से लेकर 10th तक बाकी था, तो चलिए इसको कवर कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोगों को बताया गया था कि आप याद रखिए, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड मतलब ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड मतलब ओवर वैल्यूएशन। तो आप लोगों को मैंने लिंक याद रखने के लिए कहा था, ओवर वैल्यूएशन मतलब ओवरलोड, ओवरलोड से इंसान झुक जाएगा, इंसान झुक जाएगा मतलब नीचे लिखेगा, नीचे लिखेगा मतलब लेस लिस्ट। तो इसे हम लेस लिस्ट में दिखाएंगे। लेकिन सावधान, ये जो रूल है वो आपको एसेट्स के लिए बताया गया है, लाइबिलिटी के लिए उल्टा हो जाएगा। तो स्टॉक क्या होता है, एसेट्स ही होता है, तो ओके है रूल। अगर लाइबिलिटी होता तो उल्टा कर देते हम। ठीक है, तो एक बार वापस से बताइए क्या बताया गया। ओवर वैल्यूएशन मतलब ओवरलोड, ओवरलोड से इंसान झुक जाता है, झुक जाएगा तो नीचे लिखेगा, नीचे लिखेगा मतलब लेस लिस्ट। तो स्टॉक में ये लेस लिस्ट करेंगे 20%। अब ये 20% निकालना इजी बात नहीं होता है, ये बहुत ही हार्ड बात होती है। आपको फॉर्मूला बताया गया है, अगर आप याद रखेंगे तो ही ये काम कर पाएंगे। तो चलिए आपको मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ। फॉर्मूला आपको लास्ट टाइम बताया गया था, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग नहीं याद रख पाए होंगे, तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, सुनिए। ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन के लिए फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट, जो भी एसेट्स है उसका फाइनल अमाउंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है गिवन अमाउंट, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय 100। ओवर है इसलिए प्लस किया जाएगा, परसेंटेज जो भी दिया रहेगा वो डिजिट यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से आपको अंडर वैल्यूएशन के लिए भी फॉर्मूला याद रखना है। अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन के लिए फॉर्मूला है गिवन वैल्यू मतलब गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय, आप खुद बता सकते हैं, अंडर वैल्यूएशन है तो सिर्फ क्या होगा यहाँ पर माइनस, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम दिखेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए हमें स्टॉक के लिए करना है, स्टॉक के लिए। तो स्टॉक के लिए आपको अमाउंट देख कर आना पड़ेगा कि गिवन अमाउंट कितना है, और परसेंटेज देख कर आना पड़ेगा कितना कहा गया है। तो चलिए देखते हैं गिवन अमाउंट एंड परसेंटेज। तो मैं क्वेश्चन आपको शो करता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिए क्वेश्चन में आपको स्टॉक का अमाउंट देखिए, स्टॉक का अमाउंट कितना है, फाइनल फिगर देखा जाएगा बेटा, फाइनल फिगर, स्टॉक का फाइनल फिगर देखा जाएगा 60,000। तो ये 60,000 पे हम लोग वर्क करेंगे। ध्यान रखिए ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन फाइनल फिगर पे ही लगता है। तो 60,000 दिया हुआ है, 60,000 पर कैलकुलेट किया जाए। तो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं 60,000।
गिवन अमाउंट हमने चेक किया 60,000। परसेंटेज देखा क्या आपने? परसेंटेज आपने नहीं देखा तो चलिए वापस परसेंटेज देख कर आते हैं। परसेंटेज स्टॉक पर ओवर वैल्यूएशन कितना 20% है, तो आप यहाँ पर 20% दिखाओगे। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 20%। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये आता है आपका 60,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसे सॉल्व कीजिए, 10 से 10 कट कर देता हूँ, 12 फाइजा 60 होता है, दैट मीन्स कितना बचेगा 500। ठीक है, 12 फाइजा 60, 2 0 और अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका बनता है 50,000। 50,000 आपका ये बन गया 50,000। ओके, तो जो फाइनल फिगर है स्टॉक का वो हमें पता चला 50,000। तो आपको इसमें ध्यान देना होगा, ये भी आपका फेयर में रिकॉर्ड होने वाला अमाउंट नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि 60 के जगह 50 फाइनल हो गया, 60 की जगह 50 हो गया, तो 60 की जगह 50 हो गया मतलब डिफरेंस अमाउंट आपको देखना पड़ेगा कि कितना हुआ। गिवन अमाउंट और फाइनल अमाउंट में डिफरेंस कितने का हुआ, तो डिफरेंस कितने का हुआ बेटा 10,000 का। 60 की चीज हमारी 50 की हो गई, तो 10,000 ये आपका डिफरेंस अमाउंट है और यही आपके फेयर में जाएगा। फेयर में ये 10,000 जाएगा। आपने याद रखा है ओवर वैल्यूएशन से ओवरलोड, ओवरलोड से इंसान झुक जाएगा, मतलब नीचे लिखेगा, मतलब लेस करना है। तो ये 10,000 आप क्या करोगे, लेस करोगे। तो लेट्स रिकॉर्ड या 10,000 लेस कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर 10,000 अब लेस हुआ है दिखाता हूँ आपको। देखिए फेयर में, देखिए बेटा फेयर में आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका ऊपर का 5 पॉइंट हो चुका था पहले से ही। ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना रिकॉर्ड हुआ है आपने देखा 10,000। तो जो हमने फाइनल फिगर निकाला वही। और ओवर वैल्यूएशन बताइए क्या हुआ है, ऐड हुआ है कि लेस हुआ है, लेस हुआ है। ठीक है, लेस लिस्ट में ओवर वैल्यूएशन रखा जाएगा। ऐसा ही आगे का भी क्वेश्चन है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आगे का भी क्वेश्चन ऐसे ही दिया है उन लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्रेडिटर्स अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो चलिए इसे भी वैसे ही करते हैं। क्रेडिटर का फाइनल अमाउंट देख लीजिए। अभी क्रेडिटर का फाइनल अमाउंट बताइए। क्रेडिटर्स का फाइनल फिगर है 60,000। क्रेडिटर्स का फाइनल फिगर है 60,000। 60,000 और परसेंटेज बताइए कितना है 20%। ठीक है, तो चलिए सेम अमाउंट है, सेम परसेंट है, देखते हैं अभी। ओके, टेल मी गिवन अमाउंट वाज हाउ मच 60,000 एंड परसेंटेज दे सेड हाउ मच 20। लेकिन अब माइनस करना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। यस, गो अहेड। 60,000 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 कितना 80 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए इसको भी फाइनल कीजिए, 0 0 कैंसल। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो कितना बचा 4 मतलब 40। तो 8 5 जा 40 और उस पर बचेगा एक 0। तो ये डिवाइड किया गया। आप अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। 750 मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ मच इट्स गिविंग यू 75,000। 75,000, लेकिन ये आपका फाइनल फिगर नहीं होगा, ये जो है फेयर में नहीं जाएगा। फेयर में क्या जाएगा, ओनली डिफरेंस। तो आप सोचिए गिवन अमाउंट और फाइनल अमाउंट में कितने का डिफरेंस है। गिवन अमाउंट था 60,000 और फाइनल अमाउंट आया है 75,000। तो डिफरेंस का कितना है यहाँ पर, डिफरेंस जो है वो 15,000 का डिफरेंस है। तो 15,000 ही फेयर में जाएगा। अब देखते हैं बेटा ये ऐड होगा कि लेस होगा। तो अंडर वैल्यूएशन मतलब बताया था मैंने, अंडर वैल्यूएशन का लिंक क्या है, अंडर वैल्यूएशन मतलब अंडरटेकर। अंडरटेकर बहुत ही हाइटेड है, वो सामने आएगा तो मुंडी ऊपर करके देखना पड़ेगा।
मुंडी ऊपर किया मतलब कौन सा लिस्ट, ऐड लिस्ट। तो आपको यहाँ पर समझ में आया ऐड लिस्ट, लेकिन सावधान, ये एसेट्स के लिए रूल है, ये जो रूल है वो एसेट्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होता है, तो जो भी आपके पहुंच में आया है, फाइनल आया, उसका उल्टा कर दो। तो आप ऐड लिस्ट में लिखने वाले थे, लेकिन उल्टा कर दो, तो किस में लिखोगे, लेस लिस्ट में। तो फाइनल हुआ, इसे लेस लिस्ट में लिखा जाएगा। ओके, करेक्ट। तो जो रूल है वो एसेट्स के लिए है, अगर लायबिलिटी है तो उल्टा कर देंगे। एक बार वापस से सुन लीजिए ठीक से। अंडर वैल्यूएशन मतलब अंडरटेकर, अंडरटेकर बहुत ही हाइटेड है, वो आएगा तो मुंडी ऊपर करके देखना पड़ेगा। मुंडी ऊपर करोगे मतलब ऐड लिस्ट, ऐड लिस्ट मतलब ऐड करना है आपको। एसेट्स होता तो आप ऐड करते, लेकिन ये लायबिलिटी है, इसलिए आप लेस करोगे। और फेयर में कितना जाएगा आपका, 15,000। चलिए लेस करेंगे 15,000। देखिए लेस किया गया है क्या 15,000, ये देखिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स क्या किया गया, लेस लिस्ट में रखा गया 15,000। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट फिर देखते हैं। ये बचे हुए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, ध्यान से सुनिए, वेरी नाइस एडजस्टमेंट। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ड्राइंग पर हमेशा आधे साल का ही डेप्रिसिएशन सॉरी इंटरेस्ट चार्ज होता है, आधे ही साल का इंटरेस्ट चार्ज होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, आप जब कोई बिजनेस शुरू करते हो तो क्या लगाते हो, कैपिटल। कैपिटल कब लगाते हो, स्टार्टिंग में कैपिटल बिजनेस में लगाकर बिजनेस शुरू करते हो। मान लो आप कोई दुकान चालू कर रहे हो, तो दुकान खरीदोगे, उसमें सामान भरोगे, तो स्टार्टिंग में आपने 10 लाख खर्चा कर दिया, 10 लाख आपने खर्चा कर दिया और बिजनेस चालू कर दिए। अब बीच बीच में बार बार आप कोई पैसे लगाते हो क्या, नहीं, 10 लाख से अब कमाई चालू हो गई है, अपना चलते जाएगा, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट तक यही क्या है, चलता रहता है। और दूसरी साइड में आप देखिए ड्राइंग, दूसरी साइड में आप देखिए ड्राइंग। ड्राइंग क्या हुआ, आपने बिजनेस चालू कर दिया, 2 महीने बाद आपके बच्चे की कॉलेज फीस भरनी पड़ी, तो आपने 10,000 निकाल लिया, ड्राइंग किया आपने कितना, 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद 5 महीने बाद घर में वाइफ की बर्थडे पार्टी थी, तो 8,000 आपने निकाल लिया। फिर उसके बाद अंकल बीमार पड़ गए, तो 9 मंथ्स के बाद आपने उनके दवा पानी के लिए 13,000 निकाल लिए। फिर मान लीजिए कि आपने घरेलू लाइट बिल भरने के लिए 11 महीने बाद घर का लाइट बिल भरने के लिए आपने 4,000 निकाल लिया। तो अब यहाँ पर आप कैपिटल वाले में देखेंगे तो आपका 10 लाख पूरे साल यूज हुआ है, तो इस पर पूरा इंटरेस्ट चार्ज होता है 12 के 12 महीने का, 12 के 12 महीने, क्योंकि पूरे साल आपने 10 लाख लगा कर रखा है, बिजनेस ने पूरे साल पूरे 12 महीने 10 लाख आपका यूज किया है। लेकिन ड्राइंग में आप देखेंगे तो ड्राइंग में आपको क्या दिख रहा है, कभी ड्राइंग 2 महीने बाद हो गई, कभी ड्राइंग 5 महीने बाद हो गई, कभी 9 महीने बाद हो गई, कभी 11 महीने बाद हो गई, ऐसे ही तमाम रहेंगे। तो फिर इसके अंदर कंफ्यूजन होता है कि कितने महीने का चार्ज किया जाए। तो फिर डिसीजन ये होता है, ना तो ज्यादा ना तो कम, एक मीडियम लिया जाए। तो मीडियम क्या माना जाता है, 6 मंथ्स। ठीक है, तो ना तो हम ज्यादा महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्राइंग पर, ना तो कम महीने का, एक मीडियम लिया जाता है, और वो क्या है, 6 मंथ्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार ड्राइंग होते रहता है, और अनलिमिटेड ड्राइंग होती है। आपको पता है हर दिन जरूरत पड़ती है पैसे की, तो बार बार बिजनेस से रोज रोज निकाल कर लाया जाता है। तो इसमें ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए लोग कहते हैं कि छोड़ो हटाओ, ना ज्यादा महीना ना कम महीना, डायरेक्टली कितने महीने का चार्ज करेंगे, 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 6 महीने मतलब आधा साल, और आधा साल मतलब हमेशा ड्राइंग पर आधा ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके,
तो इस बात को अपने दिमाग में आप बिठा कर रखिएगा कि हमेशा ड्राइंग पर आधे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। चलिए अब सॉल्यूशन पर चलते हैं। इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है ड्राइंग पर? 10%। तो आप 10% निकाल कर आधा कीजिए या फिर डायरेक्टली 5% ही निकालिए। तो डायरेक्टली हम लोग 5% ही निकाल देते हैं। कौन जाएगा निकाल कर फिर आधा करने? तो डायरेक्टली 5% निकाल दीजिए। तो चलिए ड्राइंग बताइए आपका कितना था। ड्राइंग याद कीजिए, आपने कितना किया था स्टार्टिंग में ड्राइंग? 2000 याद है सबको? 2000 हमने ड्राइंग किया था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बारी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कीजिए। देखिए इन लोगों ने 2000 का पहले 10% निकाला। 10,000 सॉरी 2000 का 10% बताइए कितना होता है? 200। लेकिन 200 तो पूरे साल का हुआ, हमें 6 महीने का ही चाहिए, तो आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। तो 200 नहीं, कितना दिखाएंगे? 100। तो इस तरह से आपको बात समझ में आई कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ 6 ही महीने का लगाया जाता है। मतलब जो भी है परसेंटेज चार्ज कर लीजिए, फाइनली उसका आधा ही दिखाना है। तो 2000 का 10% 200 हुआ था, लेकिन आधा ही दिखाएंगे कितना? 100 रुपए। ओके, ये आपका क्लियर हुआ। लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं बेटा। लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया इसके अंदर? लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, अभी दो है ना, फर्नीचर पर भी है। अच्छा गवर्नमेंट वाला है, अभी गवर्नमेंट वाला ये बच गया था हमारे पास। ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड जो है हमने परचेज किया था 1 अक्टूबर 2018 को। तो आपको याद है एसेट्स में था ये। एसेट्स में आपने लिखा था गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे पास स्टार्टिंग में नहीं था, लास्ट टाइम आपको बताया गया था स्टार्टिंग में नहीं था, एंडिंग में था, मतलब साल के बीच में खरीदा है हमने। स्टार्टिंग में नहीं था तो साल के बीच में। अब ये लोग डेट बता दिए कि कब खरीदा था हमने, तो इन लोगों ने डेट बता दिया कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड 1 अक्टूबर को परचेज किया था। 1 अक्टूबर मतलब आधा साल। तो आधे साल बाद आपने अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको आधे साल का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो बताइए आधे साल का इंटरेस्ट कितना परसेंट चाहिए? 10%। तो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड है 20,000, 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000। लेकिन 2000 कब मिलता आपको? पूरे साल अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया रहता तो। आपने तो आधे साल के बाद इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको 2000 नहीं, कितना मिलेगा इंटरेस्ट? सिर्फ 5,000। गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे लिए एसेट्स है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। मिलने वाली चीज मतलब खुशी देगी, तो खुशी देने वाली चीज क्या की जाएगी? ऐड की जाएगी। तो ऐड लिस्ट में हम लोग दिखाएंगे कितना? 1000। तो चेक कीजिए, ऐड लिस्ट में 1000 दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ पर दिख रहा है? ऐड लिस्ट में। ऐड लिस्ट में देखिए जो भी आपका इनकम या गेन होगा वो ऐड लिस्ट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड आपने कितना दिखाया? 1000। चलिए बेटा, गवर्नमेंट बॉन्ड आपका एसेट्स है या लायबिलिटी है? एसेट्स है, तो उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा कि चुकाना पड़ेगा? मिलेगा, इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है। और खुशी की बात है तो कौन सा लिस्ट? ऐड लिस्ट। और बताइए 20,000 पर 10% कितना होता है? 2000। लेकिन आपने 6 महीने बाद खरीदा था तो आपको आधा ही इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 2000 का आधा 1000 रुपीज ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पर बताया मैंने आपको फुल ईयर का मिलेगा, क्योंकि एक ही बार साल के स्टार्टिंग में आप कैपिटल लगाते हो और पूरे साल बिजनेस आपका पैसा यूज करता है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो बताइए इंटरेस्ट आपने स्टार्टिंग में कितना कैपिटल लगाया था? तो आपको याद है आपने 61,000 आपने कैपिटल लगाया था। 61,000 आपने कैपिटल स्टार्टिंग में लगा दिया था, तो इस पर पूरा 10% आपको मिलेगा इंटरेस्ट। तो बताइए 10% कितना हो रहा है? 6,100। कहां पर लिखेंगे आप लोग? कैपिटल ल मीन्स लेस, तो लेस लिस्ट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,100। तो चेक कीजिए लेस लिस्ट में फर्स्ट वाला बनाया गया है। लेस लिस्ट में इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 61,000 पर 10% 6,100। और आपने साल के बीच में भी कैपिटल लगाया था। साल के बीच में कितना कैपिटल लगाया था आपने? देखिए एडिशनल कैपिटल कितना लगाया था आपने? 6,000। और ये एडिशनल कैपिटल का आपको डेट याद है ना? डेट आपको याद है 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल आपने लगाया था। देखिए क्वेश्चन में
एडिशनल कैपिटल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अक्टूबर। तो ये जो एडिशनल कैपिटल है 6000, ये 6 महीने बाद, मतलब इस पर आधे साल का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो बताइए 6000 का 10% कितना होगा? 600, लेकिन आधे साल का ही, मतलब कितना दिखाएंगे? 300। तो चेक कीजिए दिखाया गया है क्या यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल 6000 का 10% 600 हो रहा है, लेकिन आधे ही साल का दिखाना है, मतलब 300। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया। तो बच्चों एक बार शांत दिमाग से आप सोच लीजिए, जो पैसा आपने स्टार्टिंग में लगाया था उसका पूरे साल का 10% 6100, और अगर साल के बीच में भी आपने लगाया है कैपिटल तो उस पर भी इंटरेस्ट चाहिए। तो साल के बीच में मतलब आधे साल के लिए ये लगा था 6000, तो उसका 10% होता है 600, लेकिन आधे साल का ही दिखाएंगे कितना? 300। तो इस तरह से आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 6400। 6100 और 300 मिलाकर 6400। ये कौन से लिस्ट में आ गया? कैपिटल लो। लो मीन्स लेस, लेस लिस्ट में आपने दिखा दिया। ओके, चलिए और क्या बचा है हमारे पास? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो आपको पता है डेप्रिसिएशन तो लेस होता है, और फर्नीचर पर देखिए कुछ गड़बड़ है क्या? फर्नीचर स्टार्टिंग में भी 12000 था और एंडिंग में भी 12000 है, तो हमें कैलकुलेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें 12000 एग्जैक्ट अमाउंट है, 12000 पर सिर्फ चार्ज करेंगे। स्टार्टिंग से एंडिंग तक फर्नीचर 12000 का ही यूज हुआ है, साल के बीच में हमने कोई नया फर्नीचर नहीं खरीदा है। तो पूरे साल यूज किया आपने 12000 का फर्नीचर, तो पूरे साल का कितना परसेंट? 10%। कितना बनेगा 12000 का 10%? 1200। तो चलिए फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन दिखाया जाए 1200। तो ये देखिए फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना दिखा दिया इन लोगों ने? 12000 पे 10%, 1200। तो इस तरह से आपका पूरा एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है बेटा। सारे एडजस्टमेंट देख लीजिए, हमने कवर कर लिया है, मशीनरी पहले ही कवर हो गया था। अब आप प्लस माइनस कर लीजिए, तो ध्यान से देख लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत हुआ, ड्राइंग उसमें ऐड किया गया तो 1,05,500, फिर उसमें एडिशनल कैपिटल लेस किया गया 6000, तो 94,500। फिर उसके बाद में इस अमाउंट को हम कहेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसके अंदर से ओपनिंग कैपिटल लेस कर दीजिए, तो ओपनिंग कैपिटल आपने उसमें से लेस किया तो आपका आता है 33,500। फिर सुख देने वाली चीज़ों को ऐड कीजिए। सुख देने वाली चीज़ कितनी है? 1100 की, तो ये 1100 उसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद कितना आ रहा है? 34,600। उसके बाद में लेस देने वाली चीज़ों को लेस कीजिए, दुख देने वाली चीज़ों को लेस। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इतना सारा लेस वाला है, दुख देने वाला। तो आपको दुख देने वाली चीज़ कितने की है? 41,000 की। अब यहाँ स्पेशल है बेटा, ध्यान दीजिए स्पेशल क्या है। ऊपर अमाउंट 34,600 है, उसमें से लेस करना है 41,000, तो ऊपर अमाउंट छोटा है और उसमें से माइनस ज्यादा करना है, तो डेफिनेटली अमाउंट किस में आएगा? माइनस में आएगा। और अमाउंट माइनस में आने का मतलब इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल आपको क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो माइनस करके देखिए, उल्टा माइनस कीजिए, 41,000 में से 34,600 माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 6,400। फिर 6,400 आपका लॉस है। इस साल के लिए आपका लॉस जो है फाइनल नेट लॉस है 6,400। ओके, तो बात समझ में आई बेटा? इस तरह से ये सॉल्यूशन हमारा खत्म हुआ।